इसकाते हमल और उसकी सज़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों पीपीसी का सेक्शन 338 ये डिफ़ाइन कर रहा है इसकाते हमल के। इसकाते हमल कहते किसे हैं? हूएवर कॉजेज़ अ वुमन, जो कोई भी किसी वुमन को इस बात पर लाता है या उसके साथ ऐसा मामला करता है कि ये हो जाए विद चाइल्ड हुज ऑर्गन्स हैव नॉट बीन फॉर्म्ड, कि जो औरत है उसके अंदर जो बच्चा है उसके अभी तक ऑर्गन्स फॉर्म नहीं हुए, टू मिसकैरी, कि वो मिसकैरी हो जाए। इफ़ सच मिसकैरेज इज़ नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, और ये अगर गुड फेथ में नहीं किया गया, और गुड फेथ को भी आगे एक्सप्लेन किया गया कि क्या है गुड फेथ, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, उस खातून की जान बचाने मकसद है। ये जो है ना, ये गुड फेथ में काउंट होगा कि अगर बच्चे को मिसकैरी करते हैं, क्योंकि अगर ये हमल रहता है तो उसकी जान को ख़तरा है। इसके अलावा अगर इसमें किया जाएगा तो ये गुड फेथ होगा, इसके अलावा अगर किया जाएगा तो वो गुड फेथ में नहीं होगा। और प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट टू हर, या फिर उसको कोई ट्रीटमेंट देना था, कि ख़ातून को अगर उसकी जान बचाना मकसूद थी या उसको कोई नेसेसरी ट्रीटमेंट था, कोई ज़रूरी इलाज था, उसमें अगर कोई मिसकैरेज किया जाता है तो फिर ये गुड फेथ में होगा। अगर इसके अलावा किया जाता है तो फिर ये गुड फेथ में नहीं होगा। इस सेट टू कॉज इसकाते हमल, तो फिर ये कहा जाएगा कि इसकाते हमल हुआ है। अगर बच्चे के अभी तक ऑर्गन नहीं बने थे और उसको मिसकैरी कर दिया गया है तो और किसी गुड फेथ में नहीं किया गया तो उसको इसकाते हमल कहेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन है, A woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section, कि अगर कोई खातून अपने आप को मिसकैरी करती है, अपने आप के साथ ये मामला करती है, तो भी वो इस सेक्शन के मुताबिक ये उसमें कवर है। यानी इस सेक्शन के मुताबिक अगर वो अपने साथ भी ये मामला करती है तो भी ये जुर्म ही है। अच्छा, आगे इसकी 338 जो ए है उसके अंदर इसकी पनिशमेंट बताई गई हुई है। पनिशमेंट ऑफ इसकाते हमल, इसकाते हमल की पनिशमेंट बताई गई। इसकाते हमल क्या था कि अभी तक बच्चे के आज़ा नहीं बने थे और उसको मिसकैरी कर दिया गया विदाउट एनी गुड फेथ, और गुड फेथ को भी एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी जान बचानी मकसूद थी या उसको कोई ज़रूरी ट्रीटमेंट देना था। इसकाते हमल हो गया। अब इसकाते हमल की सज़ा क्या है 338 में ये बताई गई है। हूएवर कॉजेज़ इसकाते हमल शैल बी लायबल टू पनिशमेंट एज ताज़ीर, ताज़ीर के तौर पर उसको सज़ा दी जाएगी। क्या सज़ा दी जाएगी? ए विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है जो कि 3 साल तक की हो सकती है। इफ़ इसकाते हमल इज़ कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ द वुमन, अगर ये इसकाते हमल जो था ये खातून की मर्ज़ी के साथ किया गया था तो फिर भी सज़ा कितनी होगी? 3 साल तक की हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की। और बी with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years if इसकाते हमल is caused without the consent of the woman, कि अगर वुमेन की कंसेंट के बग़ैर किया गया है तो अब जो सज़ा है वो 10 साल तक की हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, साथ शर्त क्या है, दैट इफ़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ इसकाते हमल, साथ शर्त यह है कि अगर इसकाते हमल जो किया है उसके नतीजे में क्या हुआ, एनी हर्ट इज़ कॉज टू द वुमन, खातून को कोई हर्ट भी पहुँचा है, और शी डाइज, या दूसरी सूरत यह है कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है, द कन्विक्ट शैल ऑल्सो बी लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर सच हर्ट और डेथ एज द केस में बी। तो फिर इसकाते हमल कर नतीजे में ख़ातून को अगर कोई हर्ट पहुंचा है तो उस हर्ट की जो सज़ा बनती है वो भी होगी, और अगर ख़ातून की मौत वाक़ई हो जाती है तो जो मौत की सज़ा होगी वो भी होगी। यानी जो इसकाते हमल है वो अलग से है, और हर्ट किया है या ख़ातून की मौत वाक़ई हुई है तो उसकी सज़ा अलग से होगी। ये भी होगा कि इसकाते हमल तो है ना बच्चे से मुतल्लिक है, और ये जो चीज़ें हैं ये ख़ातून से मुतल्लिक हैं। अगर ख़ातून को कोई नुकसान पहुँचता है तो उसकी भी सज़ा होगी।